Yes everyone, so first we'll start with periodic table. मुझे सबका इंटरेक्शन चाहिए मेरे साथ. मैसेज करेंगे सब लोग हाय, पहले मैसेज भेजेंगे सब जन हाय. ओके, तो मैं सबको इंटरेक्ट करते करते ये लेक्चर एंजॉय करना है, ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद पीरियोडिक टेबल. अब पीरियोडिक टेबल में हमें सबसे पहले क्या पता रहना चाहिए? सो वी शुड ऑल नो दैट हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर देयर. ठीक है गाइस, याद रखना पीरियोडिक टेबल में जो ऐसे वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है, इन्हें बोला जाता है ग्रुप. क्या बोला जाता है? ग्रुप. तो लेट अस से दिस इज ग्रुप 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे. एंड जो रोज रहती है, हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, इन्हें बोला जाता है पीरियड. क्या बोला जाता है? पीरियड. ठीक है, तो पीरियड 1 2 3 4 5 6. तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आने के चांसेस रहता है वो रहता है कि हाउ मेनी पीरियड्स एंड हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन अ पीरियोडिक टेबल. तो इसका आंसर तो सबको पता होगा. चलो जल्दी से बताओ, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन अ पीरियोडिक टेबल? हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन अ पीरियोडिक टेबल? 18 ग्रुप्स. वेरी नाइस. एंड हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? देयर आर टोटल 7 पीरियड्स. वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो. ठीक है, अब गाइस दूसरी एक चीज, जैसे जैसे हम लोग पीरियड में आगे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, यहां पे टॉप टू बॉटम पीरियड जैसे जैसे चेंज होते जाता है तो क्या चेंजेस आते हैं? मतलब पीरियड चेंज होने से क्या चेंज होता है? नंबर ऑफ शेल, ठीक है, इंक्रीजेस. ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में कितने शेल्स है? फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एक शेल है. सेकंड पीरियड में 2 शेल्स है. थर्ड में 3, फोर्थ में 4, फिफ्थ 5 6 7 ऐसे. ठीक है, यस. एंड एटॉमिक साइज की बात अभी हम लोग नहीं करने वाले गाइस, ये हम लोग बाद में देखेंगे. ठीक है, एंड सिमिलरली विद इन अ ग्रुप, ठीक है, यहां पर इस ग्रुप की अगर मैं बात करूं, थोड़ा इसको नीचे शिफ्ट कर दे. चलो, तो अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं तो एक पीरियड में जैसे जैसे हम लोग ग्रुप्स चेंज करते हैं, एज ग्रुप चेंजेस, चेंज क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम. नंबर ऑफ शेल इज कांस्टेंट. ठीक है, एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल सेम रहता है, जस्ट एटॉमिक नंबर चेंजेस. एटॉमिक नंबर चेंजेस या फिर न्यूक्लियर चार्ज चेंजेस. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. चेंज बोलने के बदले इंक्रीज होता है, ऐसे बोल देते, वो ज्यादा बेटर हो जाएगा. ठीक है, तो यहां पे याद रखना देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स. एज नंबर ऑफ पीरियड चेंजेस, नंबर ऑफ शेल चेंजेस. ठीक है, फर्स्ट पीरियड में एक ही शेल, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 7. ठीक है, नेक्स्ट तुम लोगों को पूछा जा सकता है कि भाई हर एक ग्रुप में कौन से टाइप के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 एलिमेंट. ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, वेरी नाइस, क्या बोलते हैं इन्हें? एल्कली मेटल्स. पता होगा. ठीक है, तो एल्कली मेटल्स. ग्रुप 2, हाँ एल्कली मेटल्स गाइज, ये भी तुम लोगों को इनके नाम पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो एल्कली मेटल्स में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इनको कैसे याद रखने का? इन्हें याद रखने के लिए तुम्हें ली, ना, की, रब से, फरियाद, ये तुम लोगों को पता होगा. ली, ना, की, रब से, फरियाद. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप 2. ग्रुप 2 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल. ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी पूछा जा सकता है. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है, अल्काइन अर्थ मेटल्स, इनके एग्जांपल्स क्या बोलने का? इनके एग्जांपल क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. ठीक है, इसे कैसे याद रखे? बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी. ठीक है, क्या याद रखेंगे? बेटा मांगे कन्या सुंदर. कौन राजी हो रहा है? बाप राजी हो रहा है. ठीक है, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. नेक्स्ट they can ask from group number 3.
टू ग्रुप नंबर 12, ठीक है। इनमें कौन से टाइप के एलिमेंट्स आते हैं? इनमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं गाइज? इनमें आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके बारे में तुम लोगों को सब याद रखने की जरूरत नहीं है, इनके नाम हम लोगों को पढ़ने की जरूरत वैसे तो नहीं है, ठीक है। एंड देन ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। यहां पे कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ग्रुप 13 में आता है बोरॉन, बोरॉन फैमिली। कौन सी फैमिली आती है? बोरॉन फैमिली। ग्रुप 14 में कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड एज चैल्कोजेंस। क्या बोलते हैं इनको? चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस का मीनिंग रहता है ओर फॉर्मिंग, जो ओर्स बनाता है, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज चैल्कोजेंस। ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली, एंड इन्हें क्या बोलते हैं? इनर्ट ग्रुप, या फिर जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप, या फिर नोबल गैस फैमिली, नोबल गैस फैमिली, ठीक है। तो ये तुम लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है। दे कैन ऑल्सो आस्क कि हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ, सॉरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैल्कोजेंस? यस, चैल्कोजेंस का मीनिंग रहता है ओर फॉर्मिंग। चैल्कोजेंस का मीनिंग रहता है ओर फॉर्मिंग। ओर्स पता होगा ना गाइस तुम लोगों को? बॉक्साइट, कोरंडम, ठीक है, जिंक ब्लेंड। तो ये इन सब में ऑक्सीजन, सल्फर ये प्रेजेंट रहता है, जिंक ब्लेंड सल्फर प्रेजेंट रहता है, बॉक्साइट Al2O3 ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। तो ऑक्सीजन फैमिली में जो रहते हैं एलिमेंट्स वो ओर्स फॉर्म करते हैं, दे आर कॉल्ड एज चैल्कोजेंस, ठीक है। ओके, अब नाउ गाइस दे कैन आल्सो आस्क नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड, ठीक है। लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड, ठीक है। तो देखो पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इनमें कितने एलिमेंट्स रहते हैं ये कैसे याद करें? इसके लिए हम लोगों को सिर्फ याद रखने हैं मैजिक नंबर्स। क्या याद रखना है? मैजिक नंबर्स। व्हाट इज मैजिक नंबर? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। दीज आर आर मैजिक नंबर्स। पीरियड 1 में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स है। कौन से दो एलिमेंट्स है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। पीरियड 1 में हाइड्रोजन एंड हीलियम, समझ में आ रहा है। पीरियड 2 में कौन से एलिमेंट्स है? पीरियड 2 के एलिमेंट्स को याद रखने के लिए क्या याद रखोगे? हाय, हेलो, लिसन, बी, बी, सी, न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ये तुम लोगों को पता होगा, ठीक है। तो अगर किसी को भी ये नोट्स चाहिए रहेंगे, नोट्स इन द सेंस कि मैं जो अभी बोल रहा हूँ लिख रहा नहीं हूँ, ठीक है, तो अगर तुम्हें वो लिख के चाहिए रहेगा तो आप किरण मैम को कॉल कर सकते हो, बता सकते हो, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नेक्स्ट ग्रुप पीरियड 3, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं? ना, मांगो, अल्लाह, से, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली, ठीक है। नीचे के भी दो एलिमेंट्स इसमें आ गए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, देन पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। अब गाइस सिमिलरली अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूं, देखो ये ग्रुप 13 है, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स कैसे याद रखेंगे? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। सिमिलरली कार्बन फैमिली कैसे याद रखेंगे? केमिस्ट्री, सर, गिव्स, सन की, प्रॉब्लम्स,
ठीक है, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। गाइस कोई लिखेगा नहीं, ये वन शॉट रिवीजन है, ठीक है, तो तुम लोगों को ये फास्ट लग सकता है अगर तुम लोग नोट डाउन करने गए, ठीक है। मेक श्योर कि तुम लोग पूरा अच्छे से ध्यान दो, हम लोग सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। ये अगर फाइल तुम लोगों को चाहिए रहेगी तो तुम लोगों को मिल जाएगी लेक्चर के बाद, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप 15, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नेक्स्ट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इसे कैसे याद रखेंगे? ओ शिवा सी द पॉट, ओ शिवा सी द पॉट, ठीक है। फर्स्ट क्लास बिरयानी, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई 8, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइल। यहां पे देखो हीलियम है तो हीना, नीना। ग्रुप 18 में गाइस याद रखना, ग्रुप 18 में हमारा हीलियम भी आता है, ग्रुप 18 में ही हमारा हीलियम आता है। हीना, नीना और करीना, के, जेरोक्स, रंगीन, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप, ये ग्रुप नंबर 1 था, ये ग्रुप नंबर 2 था। फर्स्ट ग्रुप को कैसे याद रखने का मैंने बोला था, लीना की, रब से फरियाद। यहां पे बेटा मांगे क्या, कन्या, सुंदर, बाप राजी, ठीक है, ओके। तो ये एलिमेंट्स है, हर एक ग्रुप के मैंने एलिमेंट्स लिख के दे दिए हैं। अब किसी को दिक्कत आ सकती है, डाउट आ सकता है कि यार ये इधर यहाँ पे डायरेक्ट 32 एलिमेंट क्यों हो गए, ठीक है। नाउ गाइस व्हाट इज द रीजन बिहाइंड 32 एलिमेंट्स एंड 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 6th एंड 7th पीरियड। तो इसका रीजन रहता है कि भाई 6th एंड 7th पीरियड्स में हमारे प्यारे एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स आ जाते हैं। 6th पीरियड में क्या प्रेजेंट रहता है? 6th पीरियड में लैंथेनॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं, 6th पीरियड में लैंथेनॉइड्स प्रेजेंट है। एंड 7th पीरियड में क्या प्रेजेंट है? 7th पीरियड में एक्टिनॉइड्स प्रेजेंट है, एक्टिनॉइड्स प्रेजेंट है। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स ये दोनों कौन से ग्रुप में आते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। किसी को पता है ये दोनों कौन से ग्रुप में आते हैं? लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, दे आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप? चलो यस ओवी, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। पहले मुझे बताओ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स ये कौन से ग्रुप में आते हैं? तो ये ग्रुप 3 में आते हैं। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप 3. Lanthanoid is present in period 6, actinoid is present in period 7, but both are present in group 3. Okay, ओवी देखो यहाँ पे ग्रुप 18 के न्यूमोनिक क्या है? हीना, हीना, नीना एंड करीना, और सॉरी एंड नहीं, और करीना के जेरोक्स रंगीन, ठीक है। हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। कोई भी दिक्कत गाइस, कोई भी दिक्कत जल्दी बताओ। ओके, अब इसके बाद हमें और क्या पता रहना चाहिए? इसके बाद हम लोगों को पता रहना चाहिए ब्रिज एलिमेंट्स। क्या पता रहना चाहिए? ब्रिज एलिमेंट्स, ब्रिज एलिमेंट्स which is also called as diagonal relationship, ठीक है। ब्रिज एलिमेंट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। ये हम लोगों को पीरियड 2 के एलिमेंट्स दिखाते हैं। कौन से पीरियड के एलिमेंट्स दिखाएंगे अगर क्वेश्चन आया तो? कौन से दिखाते हैं? पीरियड 2 के, ठीक है। एंड ये पीरियड 2 के एलिमेंट किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं? ये उनके बाजू वाले पीरियड के एलिमेंट के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पीरियड 2 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? गाइस पीरियड 1 में हाइड्रोजन एंड हीलियम। पीरियड 2 में कौन से आते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एक्सेट्रा। बस कार्बन तक सफिशिएंट हो जाएगा वैसे तो। एंड पीरियड 3 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? सोडियम, ना, मांगो, अल्लाह से। ऐसे समझ में आ रहा है? अब ये लिथियम जो है वो डायगोनल रिलेशन किसके साथ दिखाएगा? लिथियम विल शो डायगोनल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम, बेरिलियम विल शो डायगोनल रिलेशनशिप विथ एल्यूमिनियम, बोरॉन विल शो विथ सिलिकॉन, ठीक है। अब मतलब क्या होता है? लिथियम विल बिहेव लाइक मैग्नीशियम, लिथियम बिहेव्स लाइक मैग्नीशियम और शो सिमिलर प्रॉपर्टीज टू मैग्नीशियम। बेरिलियम किसके जैसा बिहेव करता है? एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है। गाइस ये फास्ट नहीं हो रहा है ना? आई होप तुम लोगों को ये सबको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। कोई भी दिक्कत गाइस जल्दी बताओ मुझे, कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो। वीडियो क्लियर दिख रहा है ना? आई गेस क्लियर दिख रहा है मेरे मोबाइल में तो।
यस गाइस, कोई भी दिक्कत? चलो आगे बढ़े। ओके, ग्रुप 13 के न्यूमोनिक चाहिए, किसको चाहिए ये? ओके वारण्य, देखो ग्रुप 13 के न्यूमोनिक्स, ठीक है। ग्रुप 13 के न्यूमोनिक्स थे बेटा, सॉरी बेटा नहीं, बैंगन, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है। एक प्लास्टिक की थैली में बैंगन है, आलू है, गाजर है, ठीक है। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े। यस गाइस, नेक्स्ट। ओके, अब डायगोनल रिलेशनशिप के बाद या फिर ब्रिज्ड एलिमेंट्स के बाद हम लोग पढ़ने वाले टिपिकल एलिमेंट्स। क्या पढ़ने वाले हैं? टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिपिकल एलिमेंट्स? टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है। टिपिकल एलिमेंट्स आर पीरियड 3 एलिमेंट्स, दे आर पीरियड 3 एलिमेंट्स, ठीक है। एंड दे शोज सेम प्रॉपर्टीज एज देयर ग्रुप, ठीक है। शोज similar properties like elements of that ग्रुप। देखो पीरियड 2 के एलिमेंट्स ब्रिज एलिमेंट्स दिखाते हैं, सॉरी डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं, ठीक है। एंड टिपिकल एलिमेंट्स जो रहते हैं वो पीरियड 3 के हैं, जो भाई हमारे अच्छे बच्चे हैं, जो एग्जैक्टली उनको जैसा बिहेव करना चाहिए वैसे ही बिहेव करते हैं। तो ये पीरियड 3 के एलिमेंट्स जो हैं, जैसे कि ना, मांगो, अल्लाह, से, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू, ये पीरियड 4 चालू हो गया, काजू, कतली, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है? गैलियम आता है, ठीक है। सिलिकॉन के बाद क्या आता है? जर्मेनियम आता है। फॉस्फोरस के बाद क्या आता है? आर्सेनिक आता है। सल्फर के बाद सेलेनियम, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, एंड आर्गन के बाद क्या बोलते हैं उसको? क्रिप्टॉन, ठीक है। अब तो सोडियम किसके जैसा बिहेव करता है भाई? वो पोटेशियम जैसा बिहेव करता है। सोडियम जाता है क्या कैल्शियम के पास? नहीं, सोडियम विल बिहेव लाइक पोटेशियम। मैग्नीशियम कैल्शियम जैसा, एल्यूमिनियम गैलियम जैसा। तो यहाँ पे देयर इज नो डायगोनल रिलेशनशिप, इट इज बिहेविंग टिपिकली लाइक द अदर एलिमेंट इन दैट ग्रुप, ठीक है। विच प्रॉपर्टीज शोन बाय लिथियम आर सेम एज मैग्नीशियम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अभी तुम लोगों को तो पता है, मतलब ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट कुछ एग्जांपल्स अगर मैं देने जाऊँ तो इन दोनों की साइज टू मास रेशो, ठीक है। लिथियम का साइज टू चार्ज रेशो, सॉरी, ठीक है। साइज टू चार्ज रेशो ऑफ लिथियम इज इक्वल टू Li plus actually is equal to size to charge ratio of Mg2 plus, ठीक है। लिथियम इज डोमिनेंटली कोवैलेंट, ये तुम लोग आगे जाके 11th में पढ़ोगे, आ जाना यहाँ पे ही, ठीक है। मैं ही पढ़ा दूंगा केमिस्ट्री में, बट कोवैलेंट नेचर रहता है लिथियम का, जो कि मैग्नीशियम को बिलोंग करता है, ठीक है। NaCl इज हाईली आयनिक, बट LiCl इज हाईली कोवैलेंट। ये क्या रहता है वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, बट स्टिल, ठीक है। सिमिलरली कुछ रिएक्शंस इनके, जैसे कि अगर तुम लिथियम नाइट्रेट को हीट करते हो, ठीक है, तो ये डायरेक्ट लिथियम ऑक्साइड नहीं बनाता, ये लिथियम नाइट्राइड बनाता है, लिथियम नाइट्राइड बनाता है, LiNO2। ये किसके जैसा बिलोंग कर रहा है? ये मैग्नीशियम जैसा बिलोंग कर रहा है। हम लोग थोड़ा टॉपिक से डिबेट हो रहा है, ये सब हम लोगों को पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बस याद रखना है कि ये प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर दिखाता है। क्यों दिखाता है? बिकॉज साइज टू चार्ज रेशियो ऑफ लिथियम प्लस इज इक्वल टू साइज टू चार्ज रेशियो ऑफ Mg2 प्लस, ठीक है। ओके, चलो टिपिकल एलिमेंट्स भाई उनको जैसा बिहेव करना चाहिए वैसा बिहेव कर रहे हैं, कुछ उन्होंने चेंज नहीं किए। कोई भी रीजन गाइस, मतलब कोई भी दिक्कत गाइस? ओके, चलो अब आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ने वाले पीरियोडिक ट्रेंड्स, ठीक है। ध्यान दो गाइस, पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या पढ़ने वाले अभी हम लोग? पीरियोडिक ट्रेंड्स, ओके। अब इसमें हम लोगों को क्या पता रहना चाहिए? ध्यान दो, इसमें हम लोगों को पता क्या रहना चाहिए? तो ठीक है, ओके। नाउ पीरियोडिक ट्रेंड्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस। क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 इज एटॉमिक
रेडियस, उसके बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ईए, ठीक है। देन विल लर्न अबाउट फोर्थ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ईएन। फिर हम लोग पढ़ेंगे मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर एमसी। एंड फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एक साथ सब कुछ, नॉन मेटालिक कैरेक्टर एनएमसी। ये अब ये कवर हो जाएगा गाइस, बहुत जल्दी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। एंड देन विल स्टार्ट विथ केमिकल बॉन्डिंग। बने रहना गाइस, कोई जाना मत। केमिकल बॉन्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तुम लोगों को पता होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इनमें से, तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अभी हम लोग इनके एक डायरेक्ट ट्रिक पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं होगा इसके ऊपर कुछ भी, एक डायरेक्ट ट्रिक पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड देन विल मूव टुवर्ड्स केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। बने रहो यहाँ पे सब जन। तो लेट अस स्टार्ट विथ द ट्रिक, ठीक है। ट्रिक क्या है इसकी, देखो क्या याद रखना है, ट्रिक ओके। ट्रिक तुम लोगों को इतनी याद रखनी है, एटॉमिक रेडियस, इसके हम लोग दो पार्ट करते, चलो ऐसा एक एटॉमिक रेडियस एंड मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर। एंड यहां पे तुम लोगों को याद रखना है, ऐसे याद रखना है बाकी सारे, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर एंड हमारा क्या बोलते हैं उसको, क्या बच गया, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है। बस इतना और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो देखो एटॉमिक रेडियस एंड मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियस एंड मेटालिक कैरेक्टर। ये याद रखना कि यहाँ पे ये दोनों लेफ्ट टू राइट, ये एटॉमिक रेडियस एंड मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीजेस, दे डिक्रीजेस, एंड टॉप टू बॉटम दे इंक्रीजेस, ठीक है। बस खत्म हो गया। उसी का एग्जैक्ट उल्टा यहां पे होने वाला है, दैट आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ऑल ऑफ देम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। बस एज सिंपल एज दैट। इतना अगर तुम लोगों ने कर लिया, तुम लोगों के सारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे सब जन, क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, देखो। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ गाइस, तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल की एक बेसिक आइडिया रहनी ही चाहिए, ठीक है। कुछ किसी ने कुछ मैसेज किया, एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज सेम और डिफरेंट, और सेम, एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज सेम, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या आ सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ हाँ, पहली बात, किसी को भी अगर इसमें से किसी टॉपिक में दिक्कत रहेगी, मतलब तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए रहेगा, तो पहले मुझे पूछ लो ज़रा प्लीज़। चलो पहले मैं तुम लोगों को वैलेंसी एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है। वैलेंसी ज़रा वो देख लेते हैं, वैलेंसी, ठीक है। देखो जिनकी वैलेंसी प्लस रहती है वो मेटल रहता है, एंड जिनकी वैलेंसी माइनस रहती है वो नॉन मेटल्स रहते हैं, ये तुम लोगों को पता होगा, ठीक है। तो प्लस वैलेंसी एंड माइनस वैलेंसी, यही हम लोगों को देखना है। जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन बीच में है वैसे तो, ठीक है, ओके। बाद में नाइट्रोजन, कार्बन को इग्नोर कर रहा हूं मैं अभी के लिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। लिथियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन पहले लिख रहा होगा इसमें, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं पहले, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लिथियम के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 1, बेरिलियम 2, बोरॉन 3, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6 एंड फ्लोरीन 7, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई रिएक्टिविटी इन द पीरियोडिक टेबल एज द इट इज मोस्ट लाइकली आस्क्ड इन माय स्कूल पेपर्स, ओके। देखते हैं, वो भी हम लोग करेंगे, डोंट वरी। अब देखो गाइस, रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, चलो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो वैलेंसी,
क्या होगा, लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट कैन, ऑक्टेट में लिथियम का ड्यूप्लेट रहेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। विच वन इज ईजियर? ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन देना इज ईजियर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन देगा, दे देंगे, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, दे दिए जाते हैं, प्लस चार्ज आता है, तो इट विल कैरी अ +1 चार्ज और इट्स वैलेंसी इज +1। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, +2। बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन देगा, +3। नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, हाँ ओके, माइनस क्यों आ रहा है? देखो गाइस, नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन देगा क्या? नहीं, रादर इट विल टेक 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इट विल बिकम मोर स्टेबल। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करने वाले, विच इज -3। ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट देयर रिएक्टिविटी, ठीक है। फॉर अ मोमेंट लेट अस टॉक अबाउट देयर रिएक्टिविटी। अब गाइस चलो पहले मेटल की देखो, क्वेश्चन जब आएंगे ना, हाँ, प्लस चार्ज वाले क्या है? प्लस चार्ज वाले भाई मेटल्स है। प्लस चार्ज वाले हमारे क्या है? ये मेटल्स है। माइनस चार्ज वाले क्या है? ये हमारे नॉन मेटल्स है। मेटलॉइड्स क्या रहते हैं वो भी अभी कवर कर लेते, चलो सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ, डू वी नीड टू लर्न एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 16? 13 to 16 लर्न करना मतलब, अगर तुमने न्यूमोनिक्स बाय हार्ट कर ले, कितना टाइम लगता है गाइस? हार्डली 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो न्यूमोनिक्स याद रख दो, सफिशिएंट हो जाएगा। ओके, अब देखो नाम याद नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, बट न्यूमोनिक पता रहनी चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर कुछ उल्टा सुल्टा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग सेफर साइड हम लोगों को पता रहे। ओके, अब गाइस तुम लोग मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी होगा? विच वन इज इजियर? तुम लोग मुझे बताओ, कौन सी चीज इजी रहेगी? एक ही इलेक्ट्रॉन देना, 2 इलेक्ट्रॉन देना, या 3 इलेक्ट्रॉन देना? बताओ जरा। रिएक्टिविटी की क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन देना, वेरी नाइस। तो लिथियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इजी दे सकता है। लिथियम जो है वो हमारा एक इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन, यार मतलब थोड़ा सोचेगा ना यार कि 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं यार, क्या है। बोरॉन सेम वे, 3 इलेक्ट्रॉन देना, इट विल बिकम मच मोर डिफिकल्ट। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, मेटल्स में इस तरफ, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन देना इजी रहता है। तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। नॉन मेटल्स में वापस सेम टू सेम गाइस, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना वेरी इजी। एक इलेक्ट्रॉन तो यार कोई भी दे भी देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इज वेरी इजी। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना वेरी मच डिफिकल्ट, ठीक है। तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। समझ में आ रहा है? चलो गाइस, फटाक से हम लोग जरा मेटलॉइड्स देख लेते हैं, ठीक है। मेटलॉइड्स के लिए एक स्टेयरकेस है हमारे पास, बहुत फेमस। अभी अगेन मुझे पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखो, पहला क्या था? बैंगन। चलो तुम लोगों के ऐसे ही मेरे साथ बाय हार्ट हो जाएगा। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। दूसरा क्या है? केमिस्ट्री, सर, गिव्स, सन की, प्रॉब्लम्स, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिकारी। नेक्स्ट, ओ, शिवा, सी, द पॉट, फर्स्ट क्लास, बिरयानी, आई, एट एंड हीना। इधर से स्टार्ट कर रहा हूं, ऊपर से ऊपर रहता है। हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। गाइज ये हमारा लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, तो मेक श्योर तुम लोगों को वापस देखना हो तो तुम लोग देख लो, ठीक है। ओके, अब यहां पे सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड टेल्यूरियम, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम, ठीक है। ऑल दीज आर, एंड यहाँ पे एक ऐसे में लाइन मार रहा हूँ, ठीक है। ऑल दीज आर मेटलॉइड्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐसे लाइन मार रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, ये जो बीच वाला है, मैंने जो ऐसे स्टेयरकेस बनाया हुआ है, दिख रहा है ये स्टेयरकेस की तरह जाते हुए, ये स्टेयरकेस जो है वो मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स के नीचे वाले सारे के, देखो ये अगर तुम लोगों ने पढ़ लिया ना कितना इजी हो जाएगा। इसके अभी नीचे वाले सारे के सारे क्या है? मेटल्स है। एल्यूमिनियम, टिन, बिस्मथ, पोलोनियम, थैलियम, इंडियम, ये सारे मेटल्स है। एंड भाई इसके ऊपर वाले सारे क्या बन गए? नॉन मेटल्स बन गए। क्या बन गए? नॉन मेटल्स बन गए। बस खत्म। मतलब कितना इजी हो गया। तुम लोग ये इतना पार्ट याद रखो, बाकी सब तुम लोगों को पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? तुम्हारे बुक में ये दिया हुआ भी है, अगर तुम लोगों को पता होगा। कार्बन इज नॉन मेटल,
सिलिकॉन जर्मेनियम इज मेटलॉइड, टिन एंड लेड आर मेटल्स। अब सब कौन याद रखेगा यार, तुम लोग इतना सिर्फ ये मेटलॉइड्स का टेबल याद रखो, मतलब ये स्टेयरकेस, मेटल्स नीचे वाले, ऊपर वाले सारे नॉन मेटल्स। एनी डाउट गाइस? ओके, तो मैं जितना हो सके तुम लोगों को ट्रिक्स बता रहा हूं। हाँ ओवी, देखो तुम्हारे बुक्स में है ना बोरॉन को नॉन मेटल बोला गया है, ठीक है। मुझे तुम लोगों को कन्फ्यूज नहीं करना है, बट ओवी का क्वेश्चन बहुत सही है। तो इन रियलिटी बोरॉन इज अ मेटलॉइड, बोरॉन इज अ मेटलॉइड, बट तुम्हारे बुक्स में इसे एज अ नॉन मेटल ही बोला जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में इट इज अ मेटलॉइड। बहुत सही क्वेश्चन पूछा। हरप्रीत तुमने भी बोला है बोरॉन इज नॉट अ मेटलॉइड। बुक में दिया हुआ है क्या तुम्हारे आईसीएसई के बुक में दिया हुआ है क्या इट इज अ मेटलॉइड? मुझे नहीं लगता दिया हुआ है, अगर दिया होगा तो मेक श्योर ये तुम लोग याद रखो कि बोरॉन इज ऑल्सो मेटलॉइड, बट एक्चुअल में मुझे जहां तक याद है आईसीएसई के बोर्ड्स में नहीं, बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है गाइस। कोई भी दिक्कत यहाँ पे? ओके, अब एज आई वाज आस्किंग, मुझे बताओ इसमें से किसी भी टॉपिक में तुम लोगों को कोई दिक्कत है क्या? मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता, आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं पता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं पता। अगर तुम लोगों को किसी भी टॉपिक में दिक्कत होगी, इट इज गिवन इन योर बुक मतलब इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक और योर नोट्स। ओके गाइज, मेक श्योर ये याद ही रख दो। चलो अगर है तो बोरॉन इज ऑल्सो मेटलॉइड, बोरॉन इज ऑल्सो मेटलॉइड। नीचे वाले सारे मेटल्स है, ऊपर वाले सारे नॉन मेटल्स है। ओके ओके, सम पीपल आर आस्किंग, सी ग्रुप 13 के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, मतलब ये मेटल नॉन मेटल का, बाकी इनके ऊपर पूछे जा सकते हैं, सो डोंट वरी, बट याद रखना बोरॉन इज अ मेटलॉइड, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ प्रॉपर्टी शोन इन मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ प्रॉपर्टी विच इज ऑब्जर्व्ड इन मॉलिक्यूल्स, ध्यान दो। And electron affinity is shown by elements or atoms of elements, atoms of elements, ठीक है। सब जन फोकस करेंगे यहाँ पे, इनके बीच का डिफरेंस क्या रहता है, ठीक है। यस, ओके, अब देखो मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ HF, which one is more electronegative? HF में होता क्या है, इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, अभी हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं, बट कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? इक्वल। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये तो पता होगा। तो नाउ देयर आर दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स which should be exactly in between hydrogen and fluorine, ठीक है। बट सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, समझ में आ रहा है? ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स खींचने के बाद यहां पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे हैव गॉटन अ लिटिल बिट क्लोजर, दे हैव गॉटन अ लिटिल बिट क्लोजर टू फ्लोरीन, एंड फ्लोरीन के नजदीक जाने की वजह से भाई इनके ऊपर थोड़ा सा, इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज गया, एंड हाइड्रोजन कैरीज अ डेल्टा प्लस चार्ज। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 2,7, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको और एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको बाहर घूमते घूमते ऐसे इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसने धड़ाम करके ले लिया, बहुत जल्दी से ले लिया, एंड ये बन गया F 1 2 3 4 5 6 7, एंड ये बाहर से आया हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन E माइनस, ये बाहर से आया हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन E माइनस, ये बन गया 2,8, एंड फ्लोरीन के अंदर एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा होगा, E माइनस का नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये नेगेटिव F माइनस बन गया। तो एटम ने अगर पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटम ने पार्शियली इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। दिस इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एनी डाउट गाइस? ठीक है। व्हाई नोबल गैसेस हैव
हाउ टू रिमेंबर डायटोमिक एलिमेंट्स करते हैं वो, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन आया था, हाउ टू आइडेंटिफाई नोबल गैसेस हैव जीरो, व्हाई नोबल गैसेस हैव जीरो आयनाइजेशन, आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है क्या? आईपी जीरो नहीं रहता उनका, नोबल गैसेस का आईपी जीरो नहीं रहता, बहुत हाई रहता है, तो तुम गलत बोल रहे हो, ठीक है। हाँ करेक्ट बोल रहे हो। देखो अब नोबल गैसेस गाइस, मैं अगर नोबल गैसेस का एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर रहता है 10, व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, ठीक है 2,8, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है गाइस, 8, ठीक है। इट इज स्टेबल और अनस्टेबल, स्टेबल, हाईली स्टेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आ रहा है? ये घूम रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन दिखा, जैसे मस्त घूमते घूमते गया, इसको इलेक्ट्रॉन दिखा, एक्सेप्ट करेगा क्या? डज इट हैज एनी एफिनिटी? तुम लोग मुझे बताओ। हाँ वो भी समझ में आ गया मुझे, आपका ही डाउट अभी क्लियर कर रहा हूं मैं भी। देखो रैन आप भी ध्यान देना, तो मुझे बताओ अब ये इलेक्ट्रॉन की तरफ एफिनिटी दिखा, एफिनिटी मतलब क्या गाइस? अट्रैक्शन, काइंड ऑफ लाइक अट्रैक्शन। इसे इस इलेक्ट्रॉन से कुछ अट्रैक्शन होने वाला है क्या, जो अपने लाइफ में सुखी है? ठीक है, नहीं होगा, यस। तो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, व्हाई? बिकॉज इट इज हाईली स्टेबल, दिस इज स्टेबल, भाई इसको और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जीरो, इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जीरो, ठीक है। बट व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल गाइस? व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल? लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट सोडियम, देन हम लोग मूव करेंगे वापस नियॉन के ऊपर, नोबल गैसेस के ऊपर। व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल? Na, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,1, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है जो दिक्कत कर रहा है यार, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए क्या? नहीं, उसकी वजह से थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है, उसे नोबल गैस जैसा बनना है, उसको नियॉन जैसा बनना है, 2,8 बनना है, तो व्हाट इट विल डू? इट विल इजीली डोनेट, इट विल वेरी इजीली डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये Na अपना एक इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट कर देगा, नेगेटिव चार्ज दे दिया, इट विल कैरी अ प्लस चार्ज एंड इट विल बिकम 2,8, समझ में आ रहा है? अब इस इलेक्ट्रॉन को गाइस सी, दिस इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ बॉल, फुटबॉल है, पकड़ लो, ठीक है, एंड तुम लोग हो ये, दिस इज यू, तुम्हें इस इलेक्ट्रॉन को उड़ाना है, ऐसे लात मार के बाहर भगाना है, क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू गिव सम एनर्जी। अब यहाँ पे एनर्जी मतलब हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए कितना पोटेंशियल लग रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रॉन को निकालते वक्त याद रखना आयनाइजेशन, एक और एक इंपॉर्टेंट चीज, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसे हम लोगों ने क्या किया, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है कि रिलीज हो रही है, बताओ जरा। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैंने ऐसे किक मारी, तो इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की या रिलीज की? इलेक्ट्रॉन इज एब्जॉर्बिंग दैट एनर्जी या रिलीजिंग दैट एनर्जी? आंसर फास्ट। एब्जॉर्ब, वेरी नाइस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एग्जैक्ट उल्टा है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन जब अंदर जाता है तो एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। तो दोनों कंसेप्ट उल्टे हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, यहां पे एनर्जी इज रिलीज्ड। बट अब देखो ना, इसको इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं था भाई, इलेक्ट्रॉन ले रहा नहीं है, एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है? इसे इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ले रहा नहीं है तो भाई एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है। बट नाउ इन केस ऑफ नियॉन, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है गाइस, इसके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से स्टेबल है, मुझे बताओ ये अपने इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा क्या? ये इसे हम लोग मतलब इसको इलेक्ट्रॉन देने ही नहीं है ना, तो इसको बहुत जोर से किक मारना पड़ेगा या नहीं? यहां पे तुम लोगों को ताकत जो है वो ज्यादा लगानी पड़ेगी या कम लगानी पड़ेगी? जो बॉल ऐसे एकदम जमीन से चिपका हुआ पड़ा है, ठीक है, उसे निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, सही बोल रहे हो। तो यहां पे इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल इज वेरी हाई, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, तब भाई ये इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यहां पे नो अट्रैक्शन, नो एफिनेशन, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जीरो, बट यहां पे हाई अट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पकड़ के, खुद के इलेक्ट्रॉन, बाहर के इलेक्ट्रॉन के लिए नो एफिनिटी, बट खुद के इलेक्ट्रॉन के लिए भाई बहुत एकदम पकड़ के रखेगा, समझ में आ रहा है?
इन कंसेप्ट्स में कोई भी दिक्कत? जल्दी बताओ गाइस। ओके, अगेन ये इसने इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये Na+ बना, ये नियॉन बना क्या? नहीं, इट इज बिकमिंग Na+, ये एक कटायन बना। क्या बना है? ये एक कटायन बना है, ठीक है। ये नोबल गैस नहीं बना है, ठीक है, ये कटायन बना है। एग्जैक्ट मतलब इसको हम लोग नियॉन नहीं बोल सकते, बट इट इज इन अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियॉन, बट इट इज नॉट नियॉन, ठीक है। ये कटायन बना है। ओके गाइस, इधर तक कोई भी दिक्कत? मुझे बताओ, चलो जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस करो। एटॉमिक रेडियस तुम्हें कंपेयर करनी है, ठीक है। किस किस की मैं बता रहा हूँ। तो तुम्हें कंपेयर करनी है लेट अस से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, सिलिकॉन, इनकी कंपेयर करनी है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, दूसरा तुम्हें कंपेयर करना है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर बाद में तुम्हें कंपेयर करना है आयनाइजेशन पोटेंशियल। गाइस ऊपर लिख के दिया हुआ है, ठीक है, वो एक बार चेक करना। आयनाइजेशन पोटेंशियल तुम लोग कंपेयर करोगे बेरिलियम, बोरॉन, किस किस का कंपेयर करें? लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनका कंपेयर करेंगे हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। एंड सिमिलरली तुम लोग इनका भी कंपेयर कर लेना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तुम लोग कंपेयर करोगे किसमें? तो सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है। एंड यहाँ पे दूसरा और एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेक करना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम लोग कंपेयर करोगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखो तुम्हारे एग्जाम में तुम लोगों को पता होगा ऐसे 3 के या मैक्सिमम 4 के पेयर्स आते हैं, ऐसे इतने सारे तो एक साथ आते हैं नहीं, ठीक है। बट स्टिल सेफर साइड हम लोगों को प्रैक्टिस अच्छे से चाहिए, इसीलिए, ठीक है। और फिर तुम लोग कंपेयर करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। गाइस एक मेरे लिए छोटा सा काम करो, फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। ये क्वेश्चंस तुम लोगों को एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करनी है हमारे ट्रिक से। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ आंसर चाहिए पहले से? ओके जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो जल्दी से। सिद्धिमा वेरी मच थैंक यू। ओके चलो लिखो। अब ये क्वेश्चन तुम लोगों को बाद में आराम से सॉल्व करना है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। इसमें तुम लोग एक एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। फिर बाद में दूसरा एग्जाम्पल लेट अस से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। एंड लास्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इसमें भी मतलब सेम ही आएगा वैसे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ओके ठीक है। हाँ नेक्स्ट एंड सिमिलरली दूसरा क्या एग्जांपल है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जल्दी से मुझे एक रिप्लाई दे दो, तुम लोगों को इनके आंसर्स चाहिए या तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे? तुम्हें इनके आंसर्स चाहिए या तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे? जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आंसर्स चाहिए। ओके ठीक है, वेरी मच ओके विथ मी ऑन आवर ओन।
सिर्फ मैं सिर्फ आंसर दे पाऊंगा, इनका एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे पाऊंगा, तो इट वुड बी बेटर हाँ कि तुम लोग सॉल्व करो। यस यस, खुद से सॉल्व करना गाइस, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इतने क्वेश्चन एक साथ है तो खुद से ट्राई करना, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो जल्दी लिखो, लिखो नहीं मतलब इनका स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। यस गाइस, चलो आगे बढ़े। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ केमिकल बॉन्डिंग। न्यू लेक्चर नहीं मतलब न्यू चैप्टर, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। अब आई डोंट नो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पूरा कर पाएंगे कि नहीं, तो वेरी मच सॉरी फॉर इट, बट ट्राई करेंगे कि कर पाए। अभी के लिए हम लोग एक चीज करेंगे कि तुम्हारे अगर डाउट्स रहेंगे तो अभी के लिए मैं उनको टैकल नहीं करता, ठीक है। क्या करते हैं कि पहले मुझे जितना पढ़ाना है उतना हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हाफ एन आवर बाकी है, मतलब 10 o'clock तक हम लोग वाइंड अप करने का सोच रहे हैं, तो 10 तक मैं वाइंड अप मतलब पूरा मेरा जो मुझे पढ़ाना है उतना मैं पढ़ाने का कन्वे करने का ट्राई करता हूँ। एंड देन आफ्टर दैट तुम्हारे जो डाउट्स रहेंगे वो हम लोग 10 से 15 मिनट करेंगे, ठीक है। तुम लोग डाउट सेंड करके रखना मुझे, ताकि मुझे बाद में याद रहे तुम्हारे डाउट्स क्या थे। बट अभी हम लोग प्रॉपरली पढ़ेंगे सिर्फ, कोई दिक्कत? ओके, सो नाउ गाइस लेट अस स्टार्ट। सी केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो 3 टाइप के बॉन्ड हम लोग देखने वाले, आयनिक, कोवैलेंट एंड डेटिव। आयनिक, कोवैलेंट एंड डेटिव, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड जो रहता है, आयनिक बॉन्ड इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर हम लोग यूज करते हैं एक मेटल एंड दूसरा नॉन मेटल। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या रहता है, कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों के दोनों नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। डेटिव बॉन्ड में एक मतलब मॉलिक्यूल रहता है एंड जनरली दूसरा रहता है एक आयन, एक मॉलिक्यूल एंड दूसरा रहता है एक आयन। कोई भी दिक्कत? ओके, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, यहां पे क्या होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, यहां पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है एंड यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर और शेयर, ठीक है। डिफरेंस आगे पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट, अब यहां पे दिस इज अ बॉन्ड बिटवीन अ कटायन, इसको और एक नाम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, एंड दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हाईली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दिस इज कंपैरेटिवली, मतलब अगर हम लोग कंपैरिजन करने गए तो कंपैरेटिवली इट इज वीकर, याद रखना, दिस इज कंपैरेटिवली वीकर, बट फिर भी इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग ही बोल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें ना 2 टाइप आते हैं, इसमें 2 टाइप रहते हैं। एक आते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर, ठीक है, पोलर का मीनिंग, नॉन पोलर का मीनिंग हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। एंड दूसरे आते हैं नॉन पोलर, क्या आते हैं, नॉन पोलर, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स अगर मैं देने जाऊं, एग्जाम्पल्स NaCl, MgCl2, MgO एक्सेट्रा, ठीक है। यहां पे पोलर के अगर मैं एग्जांपल देने जाऊं HF, NH3 एक्सेट्रा। नॉन पोलर के एग्जांपल देने जाऊं H2, N2, O2। बाद में किसी ने तो मुझे पूछा था कि सर हम लोग कैसे पहचाने डायपोलर मॉलिक्यूल्स क्या रहता है, डाई मॉलिक्यूल्स क्या रहता है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या रहता है, एक्सट्रीमली सॉरी। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे रहते हैं जिनके अंदर 2 ही एटम्स रहते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में तुम्हें समझ में आ जाएगा डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। डेटिव बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो डेटिव बॉन्ड इज नॉट गिवन इन पोर्शन, ओके, दिया नहीं होगा, फिर भी थोड़ा सा ये ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा सा टॉपिक है, हम लोग फटाक से कवर कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। यस गाइस, तो अब शुड वी स्टार्ट विद आयनिक बॉन्ड्स।
यस जल्दी बताओ मुझे, आगे बढ़े। नो इट इज इन पोर्शन। ओके अब ठीक है, डेटिव बॉन्ड इज देयर नहीं है वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ाने वाला हूं, तुम लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है, बाद में आगे देख लेना। यस तो अब शुड वी कंटिन्यू गाइस। आयनिक बॉन्ड्स, चलो हेडिंग डालो आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है, आयनिक बॉन्ड्स ध्यान देंगे सब जन। तो अब आयनिक बॉन्ड्स में हम लोग सबसे पहला एग्जांपल देखने वाले हैं NaCl का। किसका देखने वाले हैं? NaCl, ठीक है। अब NaCl में होता क्या है, NaCl में एक रहता है Na, दूसरा रहता है Cl, ठीक है। Na का एटॉमिक नंबर 11, दूसरा है Cl, इसका एटॉमिक नंबर 17। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। इसके पास भाई एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसने बोला यार मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, इसने बोला यार तेरा इलेक्ट्रॉन अगर मुझे मिला तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। दोनों बोले वाह वाह सही है। तो इसने क्या किया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को। Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव लिखा नेगेटिव बोला। एंड Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये भाई ये डॉट जो है ना इट इज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, उसने जो लिया, ठीक है, एंड इट विल कैरी अ माइनस चार्ज। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,8 स्टेबल, इसकी हो गई 2,8,8 वेरी मच स्टेबल, ठीक है। दोनों के ऊपर अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए। इस अट्रैक्शन को हम लोगों ने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पता ही होगा चार्जेस के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट MgO सेकेंड MgO मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। देखो गाइस एक्सप्लेनेशन में मेरी तरफ से पूरा देने की कोशिश कर रहा हूं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, यहां पे क्या आएगा 2,8,2, यहां पे क्या बनेगा 2,6, ठीक है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 एंड 2। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6, वापस सेम टू सेम। मैग्नीशियम ने बोला यार मैं 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन ना रहते तो मैं स्टेबल रहता। ऑक्सीजन ने बोला यार मेरे पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहते तो मैं स्टेबल होता। मैग्नीशियम ने बोला डोंट वरी, मैं तुझे 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, तू भी स्टेबल मैं भी स्टेबल, ठीक है। तो दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मतलब सॉरी मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए 2 प्लस चार्ज, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए 2 माइनस चार्ज, ठीक है। यहां पर आगे ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन जो 2 आए वो मैग्नीशियम के आए, ठीक है। व्हाट इज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाउ? 2,8। मैग्नीशियम भी खुश क्योंकि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 2,8, ये भी खुश, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने किया एक दूसरे को अट्रैक्ट, दोनों खुशी खुशी रहे, ठीक है। यस गाइस, एनी डाउट? नेक्स्ट MgCl2। थर्ड MgCl2, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ MgCl2 कैसे करें? एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर अभी हम लोगों ने देखा 2,8,2, 12 इलेक्ट्रॉन 2,8,2, इसका 2,8,7, 2,8,7। इसके पास आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास भी आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास आउटर मोस्ट में 1 एंड 2। इसने बोला यार मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मुझे दोनों नहीं चाहिए। दोनों ने बोला हमें 1 1 चाहिए। इसने बोला एक काम करो, तू 1 ले, तू 1 ले, दोनों को 1 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। Mg इज डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल कैरी 2 प्लस चार्ज। क्लोरीन इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल कैरी 1 माइनस या फिर माइनस चार्ज, ठीक है। तो Mg बना 2 प्लस, क्लोरीन बना 1 माइनस, ये भी क्लोरीन बना 1 माइनस, ठीक है।
गाइज फास्ट नहीं हो रहा है ना, किसी को अगर फास्ट लग रहा होगा प्लीज मैसेज कर दो, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट में है 2,8, ये भी बनेगा अभी 2,8,8, ये बनेगा 2,8,8, 1 2 3 4 5 6 7, इसके खुद के 7 थे। 8वां इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम का, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम का। इसने इधर अट्रैक्शन किया, इसने इधर अट्रैक्शन किया, ये बन गया हमारा MgCl2। तुम लोगों को ट्राई करने के लिए, ठीक है, तुम लोग ड्रॉ करना, लेट्स से 4th एक ड्रॉ करेंगे तुम लोग, K2S, क्या ड्रॉ करोगे, K2S, पोटेशियम सल्फाइड, ठीक है। ये तुम लोग खुद से कर पाओगे। हाउ टू ड्रॉ द फाइनल आयनिक फॉर्म्ड, आयनिक मॉलिक्यूल फॉर्म्ड, ऐसे ड्रॉ कर दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। बट अगेन गाइज आई विल सजेस्ट कि एक बार मॉडल आंसर्स जो रहते हैं वो एक बार चेक कर लो, ठीक है। यस, हाइड्रोजन का डॉट फार्मूला रहता ही नहीं है, मतलब हाइड्रोनियम का डॉट फार्मूला रहता ही नहीं है, वो भी करेंगे हम लोग। जस्ट गिव मी सम मिनट, डेटिव बॉन्ड्स तक मुझे पहुंचने दो, ठीक है। ओके ओके गाइस, ये K2S तुम लोग खुद से कर लोगे, यस और नो, जल्दी बताओ। पहले मेरे क्वेश्चंस के आंसर, K2S खुद से कर लोगे, जल्दी बताओ। मैं तुम लोगों को चाहिए तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे देता हूँ, KSK, ठीक है। K जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 2,8,1, ये भी यहाँ पे 2,8,1, ये बनेगा 2,8,6, ठीक है ना। ना ना, डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर ये फाइनल फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। ओके, इतना बना देना, बट Mg2+ Cl- इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चले गए, वैसा बना देना, ठीक है। ओके गाइज, ये खुद से कर लोगे, इसके आगे का मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, ये खुद से कर पाओगे क्या, देखो बताओ, जरा बताओ जल्दी। यस, ओके, चलो लेट अस मूव टुवर्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन, पहले लेट अस स्टार्ट विद H2, चलेगा, सिंपल करते पहले, चलो H2। अब H2 में क्या है, 2 हाइड्रोजन है, ये आया एक हाइड्रोजन, ये आया एक हाइड्रोजन, ये आया दूसरा हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। दोनों ने बोला यार हम दोनों के पास अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन रहते कितना अच्छा होता, हम लोग हीलियम जैसे बनते। दोनों ने बोला यार दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या करें। दोनों ने बोला एक काम करते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करने के बाद दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, दोनों स्टेबल बन जाएंगे। तो ये बन गया तुम्हारा H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर किसी को कुछ दिक्कत रहेगी वापस देखो, ध्यान दो यहाँ पे, देखो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन रहते, हीलियम बन जाते, मस्त स्टेबल जिंदगी जीते। तो दोनों ने बोला यार, मतलब ये बोला मैं अपना इलेक्ट्रॉन दूंगा तो मैं अनस्टेबल बनूंगा, वो भी बोला यार मैंने भी मेरा इलेक्ट्रॉन दिया तो मैं भी अनस्टेबल बनूंगा। तो हम लोग यार आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते। व्हाट वी कैन डू, लेट्स डू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दिए, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दिए, समझ में आ रहा है। तो अब इस हाइड्रोजन के पास देखो गाइस, इसके पास अगर सिर्फ देखोगे, इसके गोले में देखोगे, इसका गोला ये वाले का 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका गोला अगर देखोगे इस वाले का, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। बोथ आर स्टेबल एंड हेंस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वर्किंग फॉर देम, ठीक है। कोई भी दिक्कत गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू है, कोई भी मीटिंग छोड़ के जाएगा नहीं, ध्यान देंगे। O2 की बात करते हैं, चलो O2 डायटोमिक में O2, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2,6। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 2,6, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट में 6, 1 2 3 4 5 6, इसके आउटर मोस्ट में भी 6, दूसरे सिंबल से दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ओके, अब बताओ दोनों को और कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। दोनों ने बोला यार हम लोगों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहते, कितना मजा आता। दोनों ने बोला एक काम करो यार, पंगे ना लो, शेयर करते हैं। तो पहले वाले ने 1 2 3 4 5 6 एंड दूसरे वाले ने भी 1 2, एरोस क्यों बना रहा हूँ, सॉरी क्रॉसेस क्यों बना रहा हूँ, 1 2
3 4 5 6, ये बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है गाइस, ठीक है। तो इन दोनों ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मतलब भाई 2 बॉन्ड बन गए, दे आर फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड, ठीक है। नाइट्रोजन की अगर बात करें, N2 की अगर बात करें, N2, ठीक है, N2, इसमें होगा ट्रिपल बॉन्ड। क्यों? नाइट्रोजन का नंबर 2,5, नाइट्रोजन का नंबर 2,5, दूसरे नाइट्रोजन का भी नंबर 2,5, ठीक है। इनके पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 इलेक्ट्रॉन की कमतरता है, दिख रही है क्या? 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे आउटर मोस्ट में, हाईली स्टेबल, एंड नाउ दे आर लैकिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं थे, दोनों ने बोला यार शेयर करते हैं, ठीक है, तो जो तेरा है वो मेरा है, ठीक है। तो इन दोनों ने, सॉरी ऑक्सीजन की तरह आ गया यहाँ पे, तो इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की। कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बन गए, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं इसको गाइस, क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। कोई भी दिक्कत? लेट्स मूव टुवर्ड्स HCl, ठीक है। HCl की अगर मैं गाइस बात करूं तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन वाला, क्लोरीन की अगर बात करूं तो 2,8,7, 7 इलेक्ट्रॉन वाला। हाइड्रोजन ने बोला यार मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता, मेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट रहता। गाइस हाँ, एक चीज, छोटी सी चीज, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलने का ड्यूप्लेट। मैं बाद में से वर्ड यूज कर रहा हूँ तो तुम्हें समझ में आ रहा तो होगा, वैसे पता ही रहेगा, बट स्टिल। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में जब 8 इलेक्ट्रॉन रहते, दिख रहे हैं क्या? 6 इसके खुद के, 2 बाजू वाले ऑक्सीजन के, उसे बोलते हैं ऑक्टेट। क्या बोलने का? ऑक्टेट। ऑक्टेट में ऑक्टा मतलब 8, ठीक है, वैसा। नेक्स्ट, तो अगर मैं HCl की बात करूं तो HCl ने बोला यार, हाइड्रोजन ने बोला मेरे पास 2 रहते, मेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट रहता, मैं स्टेबल बन जाता। क्लोरीन ने भी बोला यार मेरे पास 1 रहता तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता, मैं भी स्टेबल होता। तो दोनों ने बोला एक काम करते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तू 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर, मैं 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा, दोनों खुशी खुशी रहेंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया एंड इसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये बन गया बॉन्ड। एंड गाइस तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर साइड बाय साइड कवर करते जा रहे हैं। दिस इज नथिंग बट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तुम्हारे बुक में ये इनिशियली ऐसे पढ़ाया जाता है, हम लोग ऐसे नहीं फोकस कर रहे, हम लोग डायरेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं, क्विक रिविजन, ठीक है। कोई भी दिक्कत, फास्ट नहीं हो रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है? हाँ, हाइड्रोनियम का मैं समझाता हूँ, यस यस, हाइड्रोनियम का मैं समझा देता हूँ। चलो देखो गाइस, हाइड्रोनियम कब बनता है? हाइड्रोनियम बेचारे हमारे हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। एंड ये 1 इलेक्ट्रॉन भी अगर बेचारे से हम लोग छीन लिए, ठीक है, उसके संसार में जो एक ही चीज थी प्रेजेंट, उसके पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर वो भी हम लोगों ने छीन लिया तो बनता है प्रोटॉन, तो बनता है प्रोटॉन। अब बेचारा इतना गरीब बन गया है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में इसके सामने आता है वाटर। क्या आता है? वाटर। जरा वाटर के ऊपर वापस जा, मतलब वाटर पहले करते हैं, ठीक है। वाटर H2O, 5वां H2O। वाटर में 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलो जरा इनको मूव करते ऊपर, इसको इधर लाते हैं, क्या हुआ अंडू, इसको ऊपर लाते हैं एंड इस वाले को भी ऊपर लेके जाते हैं, ओके। हाइड्रोजन ने बोला यार मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि मैं 1 ही एटॉमिक नंबर के साथ हूँ। दूसरे हाइड्रोजन ने भी बोला मुझे भी 1 चाहिए। ऑक्सीजन बोला मुझे 2 चाहिए। ऑक्सीजन बोला तुम दोनों मुझे 2 1 इलेक्ट्रॉन दो, मैं तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा, ठीक है। एंड हम लोग बनाएंगे वाटर, पानी, ठीक है। तो इन्होंने ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। ऑक्सीजन के पास अपने खुद के इलेक्ट्रॉन बाकी बचे हुए हैं, कोई भी दिक्कत, इसमें कोई प्रॉब्लम? तो अब देखो, इन्हें बोलते हैं हम लोग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो एक्सो एक्सो है, मतलब डॉट एक्स है,
इन्हें हम लोग बोलते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे इनको? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर बॉन्ड फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है दीज आर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है दीज आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ऑल्सो कॉल्ड एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग हाइड्रोनियम की तरफ जा रहे हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मैं जरा इनका कलर चेंज कर देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो है XX, ये वाले लाल में जो मैंने दिखाया हुआ है, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, दे आर कॉल्ड एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऊपर वाले में यहां पे देखो क्लोरीन के 3-3 इलेक्ट्रॉन की पेयर्स, 6 इलेक्ट्रॉन, और पेयर में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, लोन पेयर। इधर देखो नाइट्रोजन के 1-1 लोन पेयर, उसके ऊपर ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर्स। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें बोला जाता है लोन पेयर, ठीक है। कोई भी दिक्कत गाइस? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज लोन पेयर्स। अब ये बेचारा हाइड्रोजन जिसके संसार में 1 इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, ठीक है। वो अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अभी क्या करे, क्या करे, क्या करे? तो इसे दिखा ऑक्सीजन। किसका ऑक्सीजन? वाटर का ऑक्सीजन। गाइस मैंने इसको थोड़ा ऐसे बनाया, चलेगा, ठीक है। हम लोगों ने ऐसे बच्चों जैसा ड्रॉ नहीं किया है। ये बॉन्ड्स जो थे मैंने बॉन्ड्स की तरह दिखाए, लोन पर जो XX मैंने बताए थे 2, तो मैंने ऐसे डॉट से दिखा दिए, ठीक है। ऑक्सीजन ने बोला यार तेरा दुख मेरे से देखा नहीं जाता, क्या करे? ऑक्सीजन ने बोला एक काम कर, मेरे बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, सॉरी मेरे लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन जो मेरे पास पड़े हुए हैं वो तू ले ले, ठीक है। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन ऑफर किए, एंड ये बना एक यहाँ पे नया बॉन्ड, इसे बोला जाता है हाइड्रोनियम। ये बना एक नया बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, पर यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए हुए हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने जब दिए तो ये हम लोग बॉन्ड एक नया वाला बताते हैं, डेटिव बॉन्ड। क्या बनाते हैं इसको? डेटिव बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसे? डेटिव बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन इन प्रैक्टिकल लाइफ, हाँ ओके। देखो गाइस ये हाइड्रोनियम आयन प्रैक्टिकली कहाँ पे आता है? कुछ नहीं, मुझे बताओ तुम लोगों ने HCl सुना? HCl अभी पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। रुको थोड़ा डिसोसिएशन तक बढ़ने दो मुझे, बट ठीक है चलो मैं अभी फटाक से एक बता देता हूँ। HCl जब यार पानी में डाला जाता है, HCl एसिड है जो देता है H+, समझ में आ रहा है? अब इसने H+ दिया, देखो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलता है क्या? ऐसे नहीं बाबा, HCl में से H+ आता है, एंड फिर ये H+ को ये पानी धरता है। HCl पानी के अंदर हम लोग डिसॉल्व करते हैं ना यार, वैसा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ओके चलो गाइस, अमोनिया 6th एग्जांपल, अमोनिया तुम लोग करना, NH3 तुम लोग करना, मैं 7th एक बता रहा हूं CO2। चलो CO2 में बताऊंगा, उसके बाद CCl4 तुम लोग करोगे। CO2 में कैसे होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन 2,6, कार्बन 2,4, ऑक्सीजन 2,6। कार्बन के पास 1 2 3 4, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, समझा? कार्बन ने बोला यार मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन रहते तो कितना अच्छा होता। ऑक्सीजन ने बोला मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते तो कितना अच्छा होता। इन दोनों ने बोला एक काम करते हैं, कार्बन ने बोला मैं तुम लोगों को 2-2 इलेक्ट्रॉन दूंगा। कितने इलेक्ट्रॉन दूंगा? 2-2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, बट इन 2-2 इलेक्ट्रॉन के बदले तुम लोग भी मुझे 2-2 इलेक्ट्रॉन दोगे, तो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 टोटल हो जाएंगे, मैं स्टेबल। तुम लोगों को 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तुम्हारे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तुम लोग भी स्टेबल। कैसे आइडिया है? उन्होंने बोला मस्त आइडिया है, एंड ये बना CO2 जो हम लोग हर सेकंड एक्सपेल करते रहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस? इसमें कोई भी दिक्कत? यस काव्य, हम लोग अभी तक डेटिव बॉन्ड तक पहुंचे नहीं है बेटा। अमोनियम क्लोराइड का भी स्ट्रक्चर करेंगे, डेटिव बॉन्ड तक मुझे पहुंच जाने दो प्लीज, ठीक है। यस गाइस, इधर तक कोई भी दिक्कत समझ में आ रही है? अमोनिया किया हम लोगों ने, लेट अस मूव टुवर्ड्स
CCl4 वो तुम लोग अभी खुद से देखोगे। 8 CCl4 ये तुम लोग घर पे खुद से ट्राई करना बनाना। और एक तुम लोगों को दिया है मैंने अमोनिया, वो भी तुम लोग बनाओगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, उसके बाद हम लोग डेटिव बॉन्ड्स पढ़ेंगे एंड देन डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन पढ़ेंगे, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर, ठीक है। कोई भी मीटिंग लेफ्ट नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चालू है, ठीक है। चलो लेट अस मूव टुवर्ड्स पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखो गाइस, पोलर मॉलिक्यूल पहचानना इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है, ये HNCl है, इनके बीच में भाई एक एक इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बट विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्लोरीन बेचारा इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, मतलब खींच लेगा, एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे क्लोरीन के नजदीक चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के अगर नजदीक चले गए तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन के नजदीक चले गए, ठीक है, तो ऑब्वियसली इट विल कैरी अ डेल्टा माइनस चार्ज एंड दिस विल कैरी अ डेल्टा प्लस चार्ज। चार्ज सेपरेशन जिन मॉलिक्यूल्स में रहता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज, मतलब दोज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चार्ज सेपरेशन जिन मॉलिक्यूल्स में रहता है दे आर कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल्स। यस, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका वर्ण्य कॉमन नेम है, एंड तुम जो बोल रहे हो टेट्राक्लोरोमीथेन, वो इसका आयुपैक नेम है, ठीक है, IUPAC नेम है। ओके, अब अमोनिया, वाटर की बात करते हैं। वाटर इज इट पोलर गाइस? यस इट इज पोलर। व्हाई? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भाई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन छीन लिए, इसने इलेक्ट्रॉन छीन लिए, कोई दिक्कत? ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन छीन लिए है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, दिस मॉलिक्यूल इज पोलर, ठीक है। अमोनिया, अमोनिया की मैं अगर बात करूं, ध्यान दो, अमोनिया NH3 इज इट इलेक्ट्रोनेगेटिव? गाइस तुम लोगों को पता होगा कौन से एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, ठीक है। फोन FON याद रखना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। फोन कॉल समझ में आ रहा है? फॉर बियर, बस इतना याद रखो, इतना भी सफिशिएंट हो जाएगा अभी के लिए तुम्हारे लिए, ठीक है। फोन कॉल फॉर बियर, ठीक है। इसके आगे भी है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, मतलब 11th में पढ़ेंगे, बट स्टिल, ठीक है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, उसके बाद नाइट्रोजन आता है, उसके बाद क्लोरीन रहता है, उसके बाद ब्रोमीन रहता है। जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी हम लोग बाद में कभी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, हाँ, दूसरी चीज, सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पे। नाइट्रोजन एंड क्लोरीन दे हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्चुअली इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहती है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, मतलब खींचेगा, ठीक है, तो इट विल कैरी अ डेल्टा माइनस चार्ज, हाइड्रोजन विल कैरी अ डेल्टा प्लस चार्ज, ठीक है। इवन दीज मॉलिक्यूल्स, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर पोलर, बट पोलर मतलब चार्ज सेपरेशन है। व्हाट अबाउट CO2? मस्त एग्जाम्पल, CO2 इतना डिफिकल्ट एग्जाम्पल पहले शुरुआत में लेते हैं। व्हाट अबाउट H2? गाइस H2 ये पोलर मॉलिक्यूल है क्या? H2 ये पोलर है क्या? बोथ क्रॉस एंड और बोथ डॉट, ये किसका डाउट था? काव्या, यस। अगर सेम एलिमेंट्स रहेंगे गाइस, याद रखना, अगर सेम एलिमेंट रहेंगे तो तुम लोगों को, ये देखो, ये मैंने तुम्हारे समझने के लिए किया था, ओके, सॉरी कंफ्यूजिंग अगर हुआ रहेगा तो। अगर सेम एलिमेंट्स है गाइस तो तुम लोगों को डॉट एंड क्रॉस ऐसे दिखाने की वैसे तो जरूरत नहीं है, तुम लोग दोनों तरफ क्रॉस दिखाओगे तो भी चलेगा, यस, ठीक है। यस, ये तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए, मतलब जरा अलग अलग दिखा रहा था मैं कि भाई इधर से 3 आए, इधर से 3 आए, बट हाँ तुम लोग सेम बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। यस, तो अभी यहाँ पे H2 में दोनों की इलेक्ट्रॉन, दोनों सेम है यार, दोनों सेम है, तो हो रहा क्या है, ये दोनों सेम टू सेम है, तो ये हाइड्रोजन इधर से खींच रहा है, तो ये हाइड्रोजन इधर से भी खींच रहा है, दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जीत ही नहीं पा रहा है, बिकॉज यार दे हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो भाई कोई जीतेगा ही नहीं, ठीक है। वैसे ही O2, O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट भाई अगर दोनों तरफ ऑक्सीजन है, दोनों इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कोई जीतेगा क्या? कोई नहीं जीतेगा, दोनों खींचेंगे, दोनों थक के छोड़ देंगे टॉपिक, ठीक है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पा रहा है,
N2 खींच पाएगा क्या? नहीं खींच पाएगा। क्यों नहीं खींच पाएगा यार? दोनों नाइट्रोजन है, दोनों इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बट इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव, कोई नहीं जीतेगा। ठीक है, व्हाट अबाउट CO2 गाइस? व्हाट अबाउट CO2? CO2, yes guys, CO2 इज पोलर या नॉन पोलर? बताओ, CO2 पोलर या नॉन पोलर? चलो मैं बता देता हूं। देखो, C डबल बॉन्ड हो, मेरे ख्याल से अभी तुम्हारा सैचुरेशन लेवल हिट हो गया रहेगा। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट हम लोगों ने आज पढ़ लिया है। सोहम करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। देखो CO2 में क्या होता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ऑक्सीजन इधर से खींच रहा है, ये ऑक्सीजन इधर से खींच रहा है, दोनों ने एक दूसरे के खिंचाव को कैंसिल कर दिया। समझ में आ रहा है? कोई इलेक्ट्रॉन छीन नहीं पा रहा है, क्यों? बिकॉज बोथ आर ट्राइंग टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स बट बोथ आर कैंसिलिंग ईच अदर आउट, हेंस इट इज नॉन पोलर। CCl4, CCl4 ये एक्चुअल में टेट्राहाइड्रल रहता है, पता होगा। CCl Cl 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 गाइस, ये ऐसे बिल्कुल नहीं दिखता, ये कैसे दिखता है? CCl एंड ये तीन नीचे Cl, टेट्राहाइड्रल, पता होगा तुम लोगों को, ये ऐसे कुछ दिखता है। ठीक है, अब ये भी क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के, इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना रहता है टेट्राहाइड्रल में? 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। शायद से तुम लोगों को 28 मिनट्स पढ़ाया नहीं होगा, मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो वो उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बट ये CCl4 क्या होता है, ये हर जगह से कैंसिल आउट हो रहा है, ये हर जगह से कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसमें भी दिस मॉलिक्यूल विल बिकम नॉन पोलर। ठीक है, कोई भी दिक्कत? चलो, विल डू डेटिव बॉन्ड्स वेरी क्विकली। डेटिव बॉन्ड्स, ठीक है, हम लोगों ने हाइड्रोनियम अभी किया H3, H3O+ कैसे होता है? देखो गाइज, ये हमारा वाटर के पास रहते दो लोन पेयर, इसके पास है H+ ने, मतलब H+ को, भाई H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, उसकी दुनिया उजड़ गई है, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, इसके जिंदगी में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, बट भाई हम लोगों ने उसको भी निकाल दिया, बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ऑक्सीजन ने तरस खा लिया कि भाई देख, मेरे पास कुछ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जिन्हें मैं लोन पेयर बोलता हूँ, तो एक काम कर, तू एक लोन पेयर ले ले। क्या कर ले? तू एक लोन पेयर ले ले। इसने दो इलेक्ट्रॉन्स, देखो इस बॉन्ड में ऑक्सीजन के लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को, दोनों इलेक्ट्रॉन उसने ही यूज किए, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यूज किए, डेटिव बॉन्ड। ठीक है, सिमिलरली NH4+, ध्यान देंगे सब जन, NH4+, किसी ने तो NH4Cl की भी डिमांड की है, वो भी हम लोग करने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो NH4+, अब हुआ क्या? सेम वे, ये था हमारा अमोनिया। अमोनिया में एक लोन पेयर रहती है गाइस, ठीक है, खुद से बना के देख लेना, तुम लोगों को मैंने एज अ होमवर्क दिया हुआ है। ठीक है, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को दे दिया, क्यों? सेम रीजन, बेचारे की दुनिया उजड़ गई है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या करेगा ऐसे ही अकेला अकेला। तो नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन दे दिए भाई, डेटिव बॉन्ड बनाया। कौन सा बॉन्ड? यहाँ एक बात, नाइट्रोजन लोन पेयर देता है, इट विल कैरी अ प्लस चार्ज, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए, इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन देने वाले के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो दीज टू आर एग्जांपल्स ऑफ डेटिव बॉन्ड। अब किसी ने तो NH4Cl एक्सप्लेन करने बोला था, ध्यान देंगे सब जन, NH4Cl। ठीक है, NH4Cl कैसे बनता है? पहली बात तो NH4Cl NH3 एंड HCl के रिएक्शन से बनता है। ठीक है, अब सेम जैसे अब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, HCl इज एसिड। एसिड का काम क्या है? एसिड का काम है H+ को देना। ठीक है, हमारे HCl ने H+ को दे दिया, वापस सेम, बेचारा हमारा H+ एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास रहता है, अभी कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही घूम रहा था, घूमते घूमते इसके सामने आ गया हमारा अमोनिया।
ए सामने कैसे आया, हम लोगों ने मिक्स किया है, समझ में आ रहा है ना, हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, ऐसे ही कोई हवा में होता है क्या, नहीं, हम लोगों ने अमोनिया और HCl को मिक्स किया है, तो इसके सामने आ गया, इसके सामने क्या आ गया, अमोनिया। H+ को उसने देखा, उसको तरस आया, उसने बोला भाई तेरे लाइफ में बहुत दुख है, एक काम कर मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले ले, ठीक है, तो H+ को उसने इलेक्ट्रॉन दिए, बहुत अच्छा इंसान है, मतलब मॉलिक्यूल, ठीक है, ये अमोनिया के पहले के 3 मॉलिक्यूल थे, एंड उसने एक H+ को इलेक्ट्रॉन दिया, डेटिव बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, एंड HCl का Cl- ऐसे ही बाहर घूम रहा था। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों ने एक दूसरे को देखा और इन दोनों के बीच में हो गया अट्रैक्शन हो गया, इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करने स्टार्ट किया, एंड यस ओके जल्दी से ये कर लेते हैं क्योंकि वो माइक्रोफोन की चार्जिंग आई गेस खत्म हो रही है। देखो अब यहाँ पर ये जो इनिशियल वाले हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं एक, और गाइज अगर ऑडियो अभी चली भी जाए तो मैं जो लिख रहा हूँ वो लिख के खत्म करना है मेरे को, और कुछ नहीं, तो दिस इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड, ये बहुत इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल हो जाता है गाइस, डेटिव या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड, ठीक है, तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तीनों बॉन्ड्स है, कोवेलेंट भी है, आयनिक भी है एंड डेटिव भी है, ठीक है, तो गाइस आई होप यू लाइक द टुडेज लेक्चर, ठीक है, मैंने जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश कर दी है, ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को अच्छा लगा होगा और तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे, ठीक है, ओके, सो विद दिस हाइड्रोक्सिल आयन, ओके चलो ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन भी देख लेते हैं एक बार, किसी ने तो हाइड्रोक्सिल आयन की डिमांड की है, हाइड्रोक्सिल आयन इज नथिंग बट OH माइनस, OH माइनस कहाँ से आ सकता है, OH माइनस वाटर से आ सकता है, देखो HOH, ठीक है, एंड इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, अब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सबको पता है, ऑक्सीजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव कभी कभार बन जाएगा कि यार ये इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों के दोनों छीन लेगा, दोनों के दोनों छीन लेगा, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन अगर छीन लिए, मतलब हाइड्रोजन बेचारा उसके पास एक खुद का इलेक्ट्रॉन था, उसने ऑक्सीजन को बोला था बहुत विश्वास से कि भाई हम लोग शेयर करते हैं, ठीक है, बट हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोक्साइड बोथ आर सेम, ठीक है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया, बेचारा हाइड्रोजन दर बदर घूम रहा है H+ बन के, एंड ये OH जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो इट विल कैरी अ माइनस चार्ज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, ओके, तो गाइज हम लोग अभी रुक जाते हैं बिकॉज मतलब माइक्रोफोन की चार्जिंग खत्म हो रही है तो तुम्हें वापस आवाज आना बंद हो सकता है, तो विल स्टॉप हो या टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।